नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। शाम के 7 बज चुके हैं और लाख टके की बात में यानी अगले 1 घंटे देश और दुनिया की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और क्यों जरूरी है आपको उन तमाम खबरों को देखना, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले फटाफट अंदाज में देखिए आज की टॉप स्टोरी। सबसे पहले बात होगी जिनपिंग के अफगान प्लान की। जी हां, चीन किस तरीके से अफगानिस्तान में या कहिए तालिबान को लेकर साजिशें रच रहा है और एक्सपोज हुआ है अब पूरी दुनिया के सामने। क्या वाकई हिंदुस्तान में तीसरी लहर आने वाली है और अगर आने वाली है तो कब तक देश में तीसरी लहर आने जा रही है? सरकारों के स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जाने बताएंगे आपको। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट, महाराष्ट्र से बिहार, हर जगह कुदरत का कहर देखा जा रहा है। तेज बारिश बाढ़ में तब्दील हो चुकी है। सवाल ये कि प्रशासन के स्तर पर राहत और बचाव के कदम क्या उठाए जा रहे हैं, क्या वाकई कुछ कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं? और साथ ही साथ सावन में कैसे होगी धर्म यात्रा, फिर चाहे वो जगन्नाथ यात्रा की बात हो या फिर कांवड़ की बात हो, बताएंगे आपको हर अपडेट। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किस मामले में लिया है सख्त एक्शन। लेकिन सबसे पहले बात तालिबान की। वो तालिबान जो लगातार अफगानिस्तान में अपने दायरे को बढ़ा रहा है और अब तालिबान ने अफगानिस्तान के एक ऐसे शहर पर कब्जा किया है जो सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। 20 साल बाद फिर शैतानी साम्राज्य की आहट। गोलियों की बारिश, बम धमाकों की गूंज। गोलियों की गूंज, अल्लाहू अकबर। एक और शहर पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान के हर हिस्से में बारूदी दहशत। तालिबान की बढ़ती ताकत से सहमिल हो। क्या 2021 में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा तालिबान? इस निजाम को जमहूरियत से नफरत है। इसका मकसद खौफ की सल्तनत है। 20 साल पहले पूरी दुनिया इस खूंखार हुकूमत को देख चुकी है। 2021 में फिर वही शैतानी आहट सुनाई देने लगी। ट्रेड रूट पर कब्जा जमाने की तालिबान की चाल। हर वो निशान जिस पर सभ्य समाज को नाज होता है, जो मुल्कों के विकास का पैमाना होता है, उसका दुश्मन है तालिबान। अफगानिस्तान में जंग छिड़ी हुई है। जैसे जैसे तालिबान की ताकत बढ़ रही है, मुल्क के हर हिस्से से बर्बादी का मंजर सामने आने लगा है। ये तस्वीर अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत के यहाँ एक क्लिनिक को जमींदोज कर दिया गया। 2 लोगों की मौत हुई, महिला स्टाफ घायल है। जैसे जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की पूरी तरह वापसी की घड़ी नजदीक आ रही है, तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। तालिबान को उसके नापाक मंसूबों में सफलता मिल रही है। एक के बाद एक इलाके तालिबान के कब्जे में आते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य मिशन को 31 अगस्त तक खत्म करने का ऐलान किया है और तालिबान एक एक करके अफगानिस्तान के इलाकों को निगलता जा रहा है। तालिबान ने ईरान से सटे पश्चिमी हेरात प्रांत में इस्लाम कला क्रॉसिंग पॉइंट पर भी कब्जा कर लिया है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामी कला के सीमावर्ती क्षेत्र में अफगान सैनिक अपनी पोजीशन छोड़कर भाग गए और ईरान में शरण लेने के लिए चले। इस्लाम कला अफगानिस्तान और ईरान का अहम ट्रेडिंग रूट है। ये क्रॉसिंग प्रांतीय राजधानी हेरात के पश्चिम में लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस्लाम कला को कब्जे में लेने का दावा किया है। ट्वीट कर मुजाहिद ने कहा, तालिबान लड़ाके इस्लाम कला शहर में प्रवेश कर चुके हैं। मुजाहिद ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें तालिबान के लड़ाकों को ट्रकों के पीछे सवार होकर और जश्न में हवा में गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो इस्लाम कला का है। ये वीडियो अफगानिस्तान में तालिबान खूंखार सल्तनत का एहसास करवा रही है। अफगानिस्तान के हर इलाके में अब तालिबान की मौजूदगी नजर आने लगी है। कंधार शहर के पश्चिम हेरात हाईवे की ये तस्वीरें हैं। रॉकेट लॉन्चर्स के साथ यहाँ तालिबानी लड़ाकों को घूमते हुए देखा जा सकता है। अफगानिस्तान में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। तालिबान की जीत ने कुछ देशों को अफगानिस्तान में अपने वाणिज्य दूतावासों को बंद करने पर मजबूर कर दिया है।
अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी के आगाज से ही अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत बढ़ चुकी है। अभी तक 90% इलाकों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात दरअसल में क्या है इस पूरे मामले से जुड़ी, वो भी हम आपको बता देते हैं। लाख टके की बात यह है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है और वो उसमें सफल भी होता जा रहा है। लगभग अफगानिस्तान में 400 के आसपास जिले हैं, लेकिन अब तालिबान का दावा है कि वो लगभग 250 जिलों पर कब्जा जमा चुका है और जिलों पर कब्जा जमाने की जो रफ्तार है तालिबान की, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब से 2-3 दिन पहले तक सिर्फ 140 के आसपास जिले थे जिस पर तालिबान का कब्जा था, लेकिन अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक 250 जिलों पर अफगानिस्तान के कब्जा है तालिबान का। लगातार तालिबान को बढ़त हासिल हो रही है। अमेरिकी सेना अपनी वापसी की तैयारी कर चुकी है। 90% अमेरिकी सैनिक वापस आ चुके हैं। पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान बेहद अहम है जो सामने आया है। क्या कुछ कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने, अमेरिका की मुश्किलें किस तरीके की हैं अफगानिस्तान को लेकर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हर तरफ कब्रिस्तान, फिर ताकतवर हुआ तालिबान। अफगानिस्तान में हर तरफ बम, गोला और बारूद के निशान। अमेरिकी सेना वापस जा रही है, तालिबान का शिकंजा कसता जा रहा है। काबुल कंधार हाईवे पर जावुल प्रांत में तालिबान की ये धमक है। एक और इलाके पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान में आने वाले दिन कैसे होंगे, अफगानिस्तान में क्या होगा, इस तस्वीर में उसकी झलक हो सकती है। तालिबानी साम्राज्य की तेज होती आहटों के बीच बड़ा सवाल सुपर पावर अमेरिका का है। क्या अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का शासन तय है? 20 साल पहले ऐसी खौफनाक आतंकी हमले से बदली थी दुनिया। इस हमले के बाद अमेरिकी सेना ने आतंक के सर्वनाश का फैसला किया और अफगानिस्तान में दाखिल हुए। 20 सालों तक अमेरिका की अगुवाई वाली सेना तालिबान की ताकत को सीमित रखती रही, लेकिन अब उनकी वापसी हो रही है। 20 साल तक तालिबान छुपकर वार करने के लिए मजबूर रहा। बीस साल के बाद अफगानिस्तान में अब क्या कुछ बदल रहा है? बगराम हवाई अड्डे का ये वीडियो उसी की तस्दीक कर रहा है। अफगानिस्तान में 20 साल के टकराव के बाद अमेरिका अब अपनी सेना को वापस बुला रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बगराम वायुसैनिक अड्डा तालिबान और अलकायदा के खिलाफ लड़ाई का केंद्र रहा था। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन की सेनाओं ने दिसंबर 2001 में अफगानिस्तान में कदम रखा था। इस हवाई अड्डे को 10,000 सैनिकों वाले एक बड़े सैन्य ठिकाने में बदल दिया गया, लेकिन 90% अमेरिकी सैनिक वापस लौट चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सेना की वापसी का ऐलान कर रहे हैं, साथ ही उसकी वजह भी बता रहे हैं। We did not go to Afghanistan to nation build, and it's the right and the responsibility of the Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. अमेरिकी सेना वापस जा रही है और तालिबान को पांव पसारने का मौका मिल चुका है। तालिबान शहरों पर कब्जा जमा रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ रही है। कलाए नामा पर कब्जे के बाद तालिबान लड़ाकों ने अपने 400 साथियों को छोड़ा लिया। अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। क्या अफगानी सेना तालिबान के शैतानी मार्च को रोक पाएगी? आखिर कितनी सक्षम है अफगानी सेना? President, you trust the Taliban, sir? Why you don't trust the Taliban? It's a silly question. Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of conducting war. अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के 20 साल के अभियान की बात करें तो 2,300 अमेरिकी सैनिक ऑपरेशन में मारे गए। ब्रिटेन के 450 सैनिकों की मौत हुई। 60,000 अफगान सैनिक युद्ध की भेंट चढ़े। 20 साल में अमेरिकी खजाने से $1 ट्रिलियन खर्च हुआ। यही आंकड़े हैं जिसकी वजह से अमेरिकी सरकार पर सेना वापस बुलाने का दबाव था। I will not send another generation of Americans to war in Afghanistan
with no reasonable expectation of achieving a different outcome. अमेरिकी राष्ट्रपति का तर्क है कि युद्ध का परिणाम नहीं आ रहा है, लेकिन क्या अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने से हालात सुधर जाएंगे? क्या अफगानिस्तान पर तालिबान का फिर कब्जा हो गया तो ये बड़ी त्रासदी नहीं होगा? टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में चीन की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल में तालिबान और चीन के रिश्ते को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही है। सवाल ये कि आखिर तालिबान में या कहीं अफगानिस्तान में चीन को इतनी दिलचस्पी क्या है और चीन का अफगानिस्तान एंगल क्या है, दिखाते हैं आपको। अफगानिस्तान में लगातार तालिबान की पकड़ मजबूत होती जा रही है। एक के बाद एक इलाके तालिबान के कब्जे में आ रहे हैं। बेबस सहमी दुनिया तालिबान के शैतानी मार्च को देख रही है, लेकिन एक मुल्क के हुक्मरानों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। वो मुल्क है चीन, जिसका एक हिस्सा अफगानिस्तान से भी लगता है। क्या है जिनपिंग का अफगान प्लान? अफगानिस्तान में हाल के दिनों में हिंसा अचानक बढ़ी है और तालिबान का ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कंट्रोल होता जा रहा है। चीन से सटे सीमावर्ती प्रांत बदाख्शान के कई क्षेत्रों पर तालिबान का कब्जा। बदाख्शान प्रांत चीन के शिनजियांग से सटा है। इस प्रांत में उइगर मुसलमान चीन के खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं। इसके बावजूद चीन को तालिबान की सफलता रास आ रही है। तालिबान से क्यों खुश है लाल सुल्तान? दरअसल चीन की खिलखिलाहट तालिबानी नेताओं के हालिया बयान से सामने आ रही है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का कहना है कि चीन के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। चीन एक दोस्ताना मुल्क है और हम अफगानिस्तान में चीन के पुनर्निर्माण कार्य और विकास कार्यों का स्वागत करते हैं। तालिबान अब चीन के उइगर मुस्लिम अलगाववादी लड़ाकुओं को अपने देश में शरण नहीं देगा। तालिबान प्रवक्ता का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान बहुत तेजी से देश के उत्तरी इलाकों पर कब्जा जमा रहा है। अमेरिका के खुफिया संगठनों को आशंका है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के मात्र 6 महीने के अंदर ही काबुल में अफगान सरकार गिर सकती है और करीब 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो सकता है। तालिबान को हथियार, पैसे और जिस तरह की मदद चाहिए हो वो चाइना पाकिस्तान के जरिए देता है। चाइना का एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट है कि वो इस रीजन में नहीं चाहता कि एक इंडिया सुपर पावर के ऊपर तरह उभर कर आ जाए। इसलिए ये उन्होंने बनाया है, प्रोग्राम बनाया है कि किसी तरीके से जैसे ही ट्रुप्स विड्रॉ होते हैं वहां पर अफगानिस्तान में पूरा कंट्रोल कर लिया जाए ताकि इस जगह की इकोनॉमी को चाइना रूल कर सके। जानकारों का कहना है कि चीन की अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर नजर है। अफगानिस्तान में तांबा, कोयला, लोहा, गैस, कोबाल्ट, लिथियम और थोरियम का बड़ा भंडार है। इनकी कुल कीमत करीब $1 ट्रिलियन आंकी गई है। जानकारों का कहना है कि चीन की नजर इसी पर है। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि तालिबान भी पाकिस्तान की तरह अपने खौफनाक हुकूमत को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए चीन की मदद चाहता है। दुनिया जानती है कि आतंक का केंद्र पाकिस्तान है, लेकिन चीन पाकिस्तान का हमेशा समर्थन करता रहा है। तालिबान भी चीन से यही अपेक्षा रखता है। बदले में चीन क्या कर रहा है दुनिया देख रही है। चीन के कर्ज के जाल में फंसकर पाकिस्तान उसका उपनिवेश बनकर रह गया है। हर पड़ोसी मुल्क को अपना उपनिवेश बनाने का ख्वाब देखता है चीन। अब तालिबान के जरिए उसे अपना विस्तारवाद का सपना साकार होता नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो दरअसल में इस पूरी दुनिया के विरोधाभासी चेहरे को सामने रखती है। क्या है पूरा मामला, देखिए जरा। दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है। कई देशों में भुखमरी का संकट है। इसके बावजूद कुछ देशों पर जंग का जुनून सवार है। मुल्कों के हुक्मरानों पर सर्वनाश के हथियारों का जखीरा जमा करने की सनक सवार है। कोरोना काल में भी उफान पर रहा है हथियारों का कारोबार। महामारी के बावजूद अरबों डॉलर खर्च हुए हथियारों पर।
सैन्य विवाद में बढ़ा भूखमरी का संकट। दुनिया कोरोना महामारी के दौरान चीन के विस्तारवाद को देख चुकी है। दक्षिण चीन सागर हो या फिर हिमालय, चीन के हथियारों की ताकत के जरिए दूसरे देशों के खिलाफ साजिश रच रहा है। चीन की साजिश उस वक्त हो रही थी जब दुनिया के कई देश भूख का संकट झेल रहे थे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक हर 1 मिनट में 11 लोग भूख से मर जाते हैं। ऑक्सफैम का कहना है कि दुनिया भर में भूखमरी जैसी स्थिति का सामना करने वाले लोगों की संख्या पिछले साल में 6 गुना बढ़ गई। दुनिया भर में 15.5 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा या उससे बुरे संकट में जिंदगी जी रहे हैं। ये आंकड़ा पिछले साल से 2 करोड़ ज्यादा है। दो अलग अलग दुनिया नजर आती है, एक भूख से जूझती दुनिया है तो दूसरी बारूद के ढेर पर। ऐसे हथियार जो इंसानियत का सर्वनाश कर देंगे, इन पर पैसा पानी की तरह बढ़ाया जाता है। ऑक्सफैम ने बताया कि महामारी के बावजूद वैश्विक सैन्य खर्चा महामारी के दौरान $51 बिलियन से बढ़ गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पैसा यूएन को भूख से लड़ने के लिए जरूरी पैसे से करीब 6 गुना है। वो सारे देश जिनके पास पैसा है हथियार की होड़ में जुटे, हथियारों पर बेतहाशा पैसा खर्च किए जा रहे। सिप्री की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि साल 2020 में अमेरिका ने $778 अरब, चीन ने $252 अरब, रूस ने $61.7 अरब तो वहीं ब्रिटेन ने $59.2 अरब हथियारों पर खर्च किए। एक तो कोरोना काल, ऊपर से मुल्कों में सैन्य विवाद ने हालत को गंभीर कर दिया है। राहत एजेंसियां मुल्कों से सैन्य विवाद को खत्म करने की अपील कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं यूपी के चंदौली की, जहां दबंगों ने एक दलित बस्ती में आग लगा दी। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दबंगों पर मारपीट का भी आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद था जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक।